चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आल्सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले में आपने देखा था एमओटी के बारे में, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में आपने पोस्टुलेट समझा था, जो कि 7 पोस्टुलेट वहां पर हमने बताए थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्टुलेट्स थे, इंपॉर्टेंट भी थे। अगर वो पोस्टुलेट अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, सिंपली जाकर देख सकते हैं। अगर वो पोस्टुलेट नहीं देखे हो तो आपको ये लेक्चर भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस लेक्चर का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में आपने जितने भी पोस्टुलेट देखे थे बहुत सिंपल थे और पोस्टुलेट आपको वहां पर याद करा दिए गए थे। अगर कोई नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डायग्राम के बारे में, कि जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स लेंगे, अगर उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हुए तब के लिए कौन सा डायग्राम होता है, या फिर दूसरी कंडीशन ये आती है 14 से ज्यादा हो गए तब के लिए कौन सा डायग्राम यूज होगा। फिर हम किस प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं अबाव के नियम के अनुसार। जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। तो आप इसमें देखोगे क्लियर कि जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। दोनों में अंतर होता है, डायग्राम दो का दोनों अंतर है। एक तो जब 14 से कम आए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर 14 से अधिक आए, थोड़ा सा अंतर होता है, बस उतना ही ध्यान देना है आपको। उसके बाद हम देखेंगे कि मोटी किस किस प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन की थी। मतलब ये मोटी ने तो एक्सप्लेन किया था, आपने कल समझा था कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताती है वगैरह वगैरह। आप इसमें देखोगे बॉन्ड लेंथ के बारे में बताएगी, एंड बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के बारे में बताएगी। तो सब कुछ जानेंगे आज के लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बैंड डायग्राम। हम सबसे पहले डायग्राम के बारे में देखेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत ही ध्यान से समझिएगा। दो डायग्राम बनाएंगे, एक तो जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इज लेस देन और इक्वल टू 14, एक तो हमारा होगा जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल आर ग्रेटर देन 14। तो यहां पर लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट होगा कि व्हेन total number of electron in molecule are less than or equal to 14, मतलब 14 से कम हो या तो बराबर हो। और दूसरा केस क्या बनेगा? केस नंबर सेकंड केस में आप क्या पढ़ोगे? केस नंबर सेकंड उधर बता दिया जाए। चलिए केस नंबर सेकंड, इसमें पढ़ेंगे व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल आर ग्रेटर देन 14। ये चीज याद रखेंगे। इसमें क्या है? ग्रेटर देन 14 है, ग्रेटर देन 14, और इसमें लेस देन आर इक्वल टू 14। मतलब एक तो 14 से कम होने चाहिए, जैसे आपके हो गए नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2। फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे अगर फॉर एग्जांपल के लिए तो आप बता सकते हो H2, N2 एक्सेट्रा। अरे N2 में भी देखो, एक नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन, इक्वल हो गए, ठीक। और इसमें देखेंगे केस नंबर सेकंड में फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, सपोज दैट हम O2 ही ले लेते हैं। O2 मतलब 16, 14 से ज्यादा है कि नहीं है? 14 से ज्यादा है कि नहीं? और NO ये भी तो ले सकते हैं। ये कितना है? ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, 15 एक्सेट्रा। NO माइनस, NO -2, ये सब हो सकते हैं। चलिए अब इसके लिए जो डायग्राम होता है बेसिकली आप समझिएगा। जैसे हम मान लो नाइट्रोजन के लिए ले लें, नाइट्रोजन का होता है 7। हम इसमें आपको बताएंगे, आप क्लास लगभग 12th में पढ़े थे कि किस प्रकार से ये मोटी वहां पर भी थी, क्लास 12th में भी आप याद रखेंगे।
तो उसमें आपको बताया जाता था कि किस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अनुसार करना है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरना है। जैसे आप पढ़ते हो ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट आपको एमओटी के अनुसार किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था वो भी आपने सीखा था वहां पर। और वो मेन चीज यही है कि इलेक्ट्रॉनों को भरना था। काफी बच्चे वहां पर तो समझ पाए थे किस प्रकार से डायग्राम में भरना है, काफी तो याद कर लिए थे। देखिए आपको याद कोई चीज नहीं करनी, आप समझिए। जैसे नाइट्रोजन का हो गया, इसमें होता क्या है नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p कितना होगा 2 2 4 3 7 2p3, मतलब यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस यस में 2 इलेक्ट्रॉन, इस p में 3। आप समझिएगा। जैसे इसमें डायग्राम ऐसे बनाते हैं, एक तो हमारा 1s पार्टिसिपेट करा। जब हम बात करें N2 की बात करें, अगर N2 की बात करें तो एक नाइट्रोजन का एक s 1s, एक नाइट्रोजन बनाएंगे उसका 1s पार्टिसिपेट करेगा। जैसे एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन अगर लिखे तो इसका भी तो वही होगा ना 1s2 2s2 2p3। इस नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन बात करें अगर N2 की, अभी तो हम एक सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं, अभी हम रख के देखेंगे सबके लिए सिंपल सा डायग्राम समझने के लिए, आप समझिएगा। तो N2 की बात करें तो 1s इसमें पार्टिसिपेट करेगा, 1s इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये देखो 1s पार्टिसिपेट किया, ये देखो 1s पार्टिसिपेट किया, ये रहा हमारा 1s, ये रहा हमारा 1s पार्टिसिपेट किया कि नहीं। इसका एक 1s इसका 1s पार्टिसिपेट किया। जब पार्टिसिपेट करेगा तो ये हम जानते हैं, कल पढ़े थे कि जब दो सिमिलर एनर्जी के एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो 1s सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर एनर्जी के हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। ये देख पा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, ये देखिएगा। और जो नीचे होता है उसे आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हो, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। 1s है तो सिग्मा 1s, और जिसे हम जो ऊपर होता है उसे हम एंटी बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। अगर 1s में इसमें देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर क्या आएंगे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते थे, ये भी पॉस्टुलेट था। बात समझ में आ रही है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। अभी यस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मान लो 1 1 इलेक्ट्रॉन होते, अगर हाइड्रोजन की बात आती, दो के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें ही भर जाते। क्यों? कारण था क्योंकि इसकी एनर्जी कम है कंपेरेबल टू इसकी एनर्जी कम है, इसलिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तभी इसमें जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले एक इलेक्ट्रॉन बांट दो फिर, नहीं, इसकी एनर्जी कम है इसलिए ये नीचे है, और इसकी एनर्जी कम होने के कारण ये स्टेबल भी होता है, ये स्टेबल भी होता है क्योंकि इसके पास एनर्जी कम है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है। इसके बारे में हमने कल लेक्चर में बात किया था बढ़िया से, ठीक, बात समझ में आई। इसी प्रकार 2s इसका पार्टिसिपेट करेगा। ये देखो ये 2s हुआ और इसका भी ये देखो 2s पार्टिसिपेट किया, 2 ऑर्बिटल बनाएगा क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाएगा, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ना। इसे क्या बोलेंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब देखो p 2p p इसको भी मिल रहा है। p में कितने होते हैं, यस में तो एक ही होते हैं, यस में जो ऑर्बिटल होते हैं देखो, यस में ऑर्बिटल 1, p देखो 3 होते हैं ना, d 5, एक और 1 2 3 4 5, और f में 7, ये 7। तो s में तो एक ही होते हैं, लेकिन p में क्या होते हैं, p में 3, एक p ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। अब देखिएगा जब इसका भी p मिलेगा इसका भी p मिलेगा, p में 3 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए, मतलब p और p में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इधर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इधर, 3 के तीनों मिलके 6 एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। मतलब आप देखोगे px py pz मिला,
अब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण करेगा, ध्यान समझिएगा, px py pz। अब यहां पर क्लियर ये है कि आप यहां पर x को हेड ऑन ओवरलैपिंग करा रहे हो, y को या फिर z को। ये चीज समझिए आपको, मतलब जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा वही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। आप x को मान सकते हो, आप y को मान सकते हो, आप z को मान सकते हो आप। लेकिन जब दो p को पास पास ला रहे हो, ये देखो जैसे p ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल, आप समझिएगा यस तो गोला होता है ऐसे, ठीक, यस गोला होता है, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करता है। अगर px की बात करें, px की बात करें, देखो इधर ये है, दूसरे px से इस प्रकार जुड़ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर py की बात करें तो, py की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा, लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, देख रहे हो, लेटरल ओवरलैपिंग। ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर इसी प्रकार pz की बात करें तो वो भी क्या करेगा, ये भी हमारा क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड ही बना रहा है। या तो आप इसको pz माने या py मानो, किसी को एक को कर दो। मान लो कोई सा भी हम एक्सिस ले सकते थे, लेकिन जनरली क्या लिया जाता है, आपके बुक में ये z ले लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको x बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई देखो है क्या, x डायरेक्शन ऐसा, y डायरेक्शन x ऐसा, y ऐसा, z ऐसा, ठीक। तो हम चाहे x ऐसा है, एक को x से ऐसे मिलाएं, आप कुछ ऐसा मान लीजिए, हम एक पेन ले लेते हैं, अब आपको क्लियर समझ में आएगा। ये रहा इसका x, इसका x एक्सिस, इसका x एक्सिस, चाहे हम ऐसे ओवरलैपिंग कराएं, ठीक, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस इसका ऐसा है, y एक्सिस इसका है, तो ये क्या करेगा, पैरेलल, लेटरल, और z एक्सिस ये इसका है, z एक्सिस इसका, ये भी लेटरल, ठीक। अगर क्या होता, आप z एक्सिस, ये रहा z एक्सिस, ये रहा z एक्सिस, z एक्सिस मिला दो, तो इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर x एक्सिस। कोई फिक्स थोड़ी ना है, कोई फिक्स थोड़ी ना है, आप ये देख पा रहे हो, यही है x y z, यही है x y z, ठीक। कोई फिक्स थोड़ी है कि z और z ही पाई बॉन्ड बनाएगा, ये देख रहे हो ना, x y z या x y z, x इसको मान सकते हो, y z, चाहे जिसको मान लो, चाहे हम इसको पैरेलल ओवरलैपिंग कराएं, ठीक, चाहे हम इसको हेड ऑन हेड कराएं, चाहे इधर कराएं, चाहे इधर कराएं, लेकिन दो हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर एक को हम हेड ऑन ओवरलैपिंग करा रहे हो, दो आल्सो पैरेलल ही होंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहेंगे, ये कुछ हमारे हाथ में मान लो दो P हैं, ये P, ये भी P, ये मान लो x एक्सिस, इसका रेड पेन x एक्सिस, ध्यान समझना, ये x एक्सिस। ये मान लो ग्रीन जो दिख रहा है, ये आप समझ लो ब्लू है, ब्लू है क्या, y एक्सिस, इसका ग्रीन y एक्सिस, और इधर जो ब्लैक है और इसका जो ब्लू है, ये क्या है, z एक्सिस। समझना ध्यान से, ये कुछ ऐसा हुआ, x आगे है आपकी तरफ, y ऊपर है, z ऐसा है, तो z भी तो क्या कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। z भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, ये ऐसे देखो, z भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, बना रहा है कि नहीं। तो x क्या बना रहा है, ये ऐसे x, z जैसे x, अगर z ऐसे बनाया तो x क्या बना रहा है, आप देख पा रहे हैं, पाई बॉन्ड, लेटरल ओवरलैपिंग। और y क्या कर रहा है, देख लो, पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल बना रहे हैं, मतलब लेटरल ओवरलैपिंग। अगर यहीं पर x किया होता तो y और z क्या कर जाते, ये देखो, अगर यहीं पर y कर जाए तो देख रहे हैं x और z पैरेलल, मतलब एक अगर आपका, समझिएगा, एक अगर आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो अदर दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है z वाला, तो y और x क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हेड ऑन, सॉरी पैरेलल बनाएगा, लेटरल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो कोई एक सिग्मा बॉन्ड बना सकता है बस, सभी सिग्मा बॉन्ड साथ नहीं बना सकते ना, तो दो कोई साथ बना सकता है। x बनाएगा तो y z नहीं बनाएगा, y बनाएगा तो z x नहीं बनाएगा, और z बनाएगा तो x एंड y नहीं बनाएगा, याद रखना, अदर दोनों पाई बॉन्ड बना लेंगे।
बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हटा दें इस बात को, हटा दें। चलिए यहां पर हम जेड को क्या ले रहे हैं, जेड को हम सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। आप कोई सा भी बना सकते हो, लेकिन एज योर बुक, अकॉर्डिंग योर बुक, जेड आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एंड वाई और जो यक्स है वो आपका पाई बॉन्ड बना रहा है। उसी प्रकार मैं भी बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, लेकिन मैं आपको जानने के लिए बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी बनाए, यक्स बनाएगा, जहां जहां हम डायग्राम में जेड बनाएंगे वहां वहां यक्स हो जाता है। बात समझ में आई? चलिए ठीक, हटा दें इसको भी। तो ये देखिएगा, ये बनाएंगे क्या, इसमें एक फार्मूला होता है 2 1 2 1, ये आप याद रखिएगा। 2 1 का मतलब क्या है, ये देखो इधर 2 बनाते हैं और उसके बाद ये हो जाता है आपका 1, ये 1 और इधर फिर आपका 2, अभी मैं आपको फिर से समझा दूंगा, याद हो जाएगा। और ये आपका बन जाता है 1। यही आपका फार्मूला है, मेन फार्मूला यही है 2 1 2 1, याद करने का तरीका। ठीक, ये आपका याद करने का तरीका। ये आपका है px py pz, ये भी हमारा है px py pz। ठीक, बात समझ में आई? जो कि हमारा क्या है 2p और ये भी हमारा है 2p। समझ में आ रही बात ना? ऐसे आपका होता है 1s 2s 2p, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आप जो यूज करते हो, जितना यूज होता है एक्चुअल में, वो यहीं तक यूज होता है ज्यादातर। एक्चुअली अगर यूज किया जाए, देखा जाए तो यहां पर देख रहे हो जो pz है, हमने बताया ये यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। pz क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, और py और px से क्या हो रहा है, लिटरल ओवरलैपिंग हो रही है। जो pz वाला होगा वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या लिखोगे, सिग्मा pz, और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा स्टार pz। बात समझ में आई? 1 होता है तो सिग्मा, 1 होता है तो सिग्मा, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं तो वो पाई बना रहे हैं। अगर एक सिग्मा बना रहा है, दोनों हमारा पाई बनाएगा। समझ में आया? तो ये क्या है, py है pz है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नीचे है, जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाला स्टार जाना जाता है क्योंकि वो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएगा हमारा पाई, यहां पर अगर लिख सकते हो क्योंकि ये 2p है, ये भी 2p है, तो आप लिख सकते हो पाई 2pz भी लिख सकते हो। कहीं कहीं बुकों में ऐसे भी लिखा जाए पाई 2pz सिग्मा। तो ये पाई 2px एंड पाई 2py। बात समझ में आई? मिनिमम क्राइटेरिया इसके ऊपर 3p होता है, फिर 3d आता है। ठीक, अगर यहाँ पर मान लो 4 5 मिल रहे थे, d की बात करते हैं, यहाँ पर 5 मिलते, यहाँ भी 5 बनते, तो टोटल हमारे कितने ऑर्बिटल बनते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 बनते। f की बात करें, इधर 7 होते, इधर भी 7 होते, टोटल ये कितना बनता, 14 बनता। p की बात करें, इधर 3 है, इधर 3 है, तो ये कितना बनेगा, 6 बनेगा। ये पाई 2px पाई 2py एंड ये सिग्मा, और ये भी 2 है, तो ये पाई वाला बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। बस इतना करना था आपको, बस इतना करना था। अगर आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो गए, तो ये वाला रूल अपनाया जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, फिर इसमें फिल होंगे, फिर इसमें फिल होंगे, फिर इन दोनों में फिल होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। क्योंकि हुंड रूल कहता है कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर है तो इलेक्ट्रॉन दो सभी में क्या होंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही आप उसे पेयर कर सकते हो। फिर पूरा इलेक्ट्रॉन इसका भर जाएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर रिवीजन कराया जाएगा, मतलब इसका फिर पेयर किया जाएगा, उसके बाद इसमें चलेंगे। तो मतलब इसमें जो एनर्जी का ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इसके लिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो ऑर्डर आता है वो कितना होता है, सबसे कम एनर्जी किसकी दिख रही है, इसकी, क्योंकि सबसे नीचे है, तो सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन सिग्मा 2s, सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा
स्टार 2s इज लेस देन, अब देखो ये दोनों बराबर हैं तो हम लिखेंगे किसके, पाई 2px, यहां पर लिखेंगे पाई 2px, ऐसे लिख लो पाई 2px इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, पाई 2py के, पाई 2py के। और इसकी एनर्जी कम है किससे, इन दोनों की एनर्जी कम है किससे, सिग्मा 2pz से, लेस देन सिग्मा 2pz। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये जो है इससे कम एनर्जी है और इससे भी कम एनर्जी है, और सिग्मा 2pz की एनर्जी इन दोनों से अधिक है, बात यही है, इसीलिए देखो बराबर लगा गया बीच में, एक दोनों के बराबर है। सिग्मा 2pz इज लेस देन, इसकी एनर्जी कम है किसकी अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा, मतलब पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py इज लेस देन सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। बात समझ में आई, ये रहा हमारा कुछ ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन का फीलिंग अगर बताएं, इलेक्ट्रॉनों का फीलिंग अगर देखा जाए तो कैसे होगा, जैसे 1s2 2s2 ऐसे भरते थे, तो ऐसे यहां पर अगर देखा जाए तो एक चीज और याद रखिएगा, ये है हमारा, हम बार बार बता रहे हैं सिग्मा सिग्मा पाई, ये पाई और ये सिग्मा, बस इतने, ये है हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जितने भी स्टार हैं वो हमारे क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये तब यूज होगा जब आप पढ़ोगे, अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसे हम बोलेंगे एनबी, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल को आप रिप्रेजेंट करोगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल को अभी हम आगे समझाएंगे फिर से, लेकिन आप पहले से जानते रहिए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनबी को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, सॉरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को एनबी को, और जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज इक्वल टू Na। अभी से जाने रहिए, आगे चल के तो बताएंगे। जैसे अगर मान लो N2 करना होता, हमें N2 मॉलिक्यूल को फिल करना होता, N2 मॉलिक्यूल को कैसे करते, इस पर पूरा टोटल बेस होता, चाहे इधर भरो, ये डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, आप इसको याद कर लोगे और अच्छी बात, नहीं याद कर पाए डायग्राम तो याद ही है, 1s मिलके दो बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2s मिलके दो बनाएंगे, और इसके लिए फार्मूला याद कर लो, 2 1 2 1 21 21, मतलब पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, 2 1 2 1। और जो इसके लिए होगा, इसके लिए होता है 1 2 2 1, मतलब 12 21 होता है, इसके लिए 21 21 होता है, बस इतना फार्मूला है, आप याद कर पाओगे। तो अगर N2 में भरना होता, N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, टोटल नंबर ऑफ 14, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, पहले S में भरो, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, यस में 2 ही भर सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर किस में भरे जाएंगे, ऐसे कामा लगाते हो ना आप, फिर पाई में भरे जाएंगे, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब देखो हुआ कितना, 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गए हैं, तो पहले इसमें 2 नहीं भरा जाएगा, एक एक भरे जाएंगे, एक एक भर जाएंगे, तो 8 2 10 हुआ, फिर एक इसमें भरा जाएगा, एक इसमें भरा जाएगा। अगर नहीं होता, समझो पहले, जैसे 8 2 10 1 11 ही होता तो क्या करते, तो इसमें पेयर ना होता, अगले वाले में चला जाता, इसमें पेयर ना होता, क्योंकि पेयर अगर होगा तो दोनों में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अगर यहां पर कोई ऐसा ऑर्बिटल होता है 11 होता मान लो, तो यहां पर क्या करते, यहां तक भरे, 8 हुआ, 1 1 10, 1 बच गया इलेक्ट्रॉन, फिर से पेयर नहीं होगा, अगले वाले में चला जाएगा, किसमें, इसमें सिग्मा 2pz1, सिग्मा 2p1 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर बचा क्या आपका, सिग्मा, आप देख रहे हो ना, सिग्मा आप देखो तो 8 बचा, 2 2 अगर हम इसमें डाल दे रहे हैं, 8 4 12 हो रहा है, तो इधर 2 2 चला जाएगा, एक इसमें, एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, 2 इसमें गया, 2 इसमें गया, अभी कितना बचा, 2 और बचा है, ये 2pz में जाएगा, 2pz क्यों, सो सिग्मा 2pz 2। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग हुई,
ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग हुई। अगर इसमें पूछ लिया जाए Nb की वैल्यू कितनी आई, Nb मतलब समझ रहे हो, बार बार नहीं बताएंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Nb मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन स्टार वाले, नॉन स्टार वाले, ये इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, Nb की वैल्यू 10 और Na की वैल्यू कितनी आई, 2 2 4, Na की वैल्यू 4। बात क्लियर हो गई यहां तक, बात क्लियर हो गई। और भी दे दिया जाए तो इस प्रकार कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इसको। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, इसकी तरफ। जब 14 से ज्यादा हो, 14 से ज्यादा हो तो कैसे बनाओगे, इसका कुछ ऐसे बनता है, ये देखो, मान लो आप O2 का ही ले लो, O2 में आप O ले लो, O का आप करते हो किससे, इसका होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4 करते हो ऐसा, 2p4, 2 2 4 4 8। और इसमें कैसे होगा, दूसरा O अगर लोगे तो 1s2, 2s2, 2p4, ठीक। अब देखो इसका 1s, इसका 1s मिला, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का साइन बना देते हैं हम थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसका 1s, इसका 1s मिला, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण करेगा, एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s, ठीक। फिर 2s, 2s मिला, 2s, 2s मिला, ये 2s मिला और इधर भी हमारा 2s मिला, तो ये भी हमारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेगा, एक सिग्मा 2s, एक सिग्मा स्टार 2s, करेगा कि नहीं करेगा। अगला पहले समझते चलिए, ऐसे ऐसे ही समझ में आता है। इसका भी p मिला, इसका भी p मिला, p में 3 सब ऑर्बिटल्स, px py pz, इधर भी px py pz मिला और इधर भी px py pz मिला, ठीक। यहां पर आप हमने बताया कि जो z वाला है होता है वो क्या है, हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, बाकी अदर पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला जानते हो, इसका भी सिंपल फार्मूला, जैसे उसमें 21 21 था ना, 2 1 2 1, इसका होता है 12 21, 1 2 2 1 मतलब नीचे 1 होगा, फिर इधर 2 होने वाला है, फिर इधर 2 होगा और इधर आपका 1 होगा। याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अरे बालक समझो, इधर 2 1 2 1 था, इधर 1 2 2 1 है, बस कुछ और दिक्कत नहीं है, बाकी सब तो वही है। अगर 14 से ज्यादा हो तो इस प्रकार बनेंगे, 14 से कम हो तो इस प्रकार। अगर हम डायरेक्ट यही याद करा देते तो आप पूछते कहां से आया, आया समझे यहां से ना वो वाला चीज। अब इसका वाला कैसे बनेगा, ये देखो, ये है हमारा px py pz, तो आप ये 2p का साइन होता है ना, ये भी तो हमारा 2p है, px py pz, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर अगर ऐसे भी लिख सकते हो 2px 2py 2pz, आपकी इच्छा, चाहे जैसे लिखो। 3p की बात करते हो 3px 3py 3pz करते, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 2px 2py एंड 2pz। तो इधर जो z है वो सिग्मा बनाएगा क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है। आप x भी कर सकते हो, y भी कर सकते हो, तो z वाला क्या है ये, तो सिग्मा 2pz होगा और ये सिग्मा स्टार 2pz होगा, होगा कि नहीं होगा। एंड ये बराबर बराबर कौन सा होगा, पाई। तो जब z हमारा सिग्मा बना रहा है तो x और y हमारा पाई बनाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई 2py एंड पाई 2px। तो ये हमारा हो जाएगा पाई, पहले x ले लो फिर y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसको पहले लिखो चाहे जिसको पहले लिखो। पाई स्टार क्योंकि एंटी बॉन्डिंग बना रहा है 2px एंड पाई स्टार 2py। इसके लिए एनर्जी ऑर्बिटल अगर देखें, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर इसके लिए देखा जाए तो कैसे होगा बताओ। सबसे छोटा ये है, तो सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन, चलते जाओ,
सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s इज लेस देन, यहां पर पहुंचे सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz इज लेस देन पाई 2px पाई 2py बराबर है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py इज लेस देन, ये किसके बराबर है, पाई स्टार 2px, इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक, ये लेस देन सिग्मा स्टार 2pz, लेस देन सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz नोट कर लीजिए फटाफट से, सबको दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, नोट कर लीजिए, समझ में आया। चलिए अगर मान लीजिए आपको यहीं पर O2 फिल करना होता, मान लीजिए आपको यहां पर O2 फिल करना होता, कैसे फिल करते, O2 के इलेक्ट्रॉन, O2 मॉलिक्यूल के, इतना नोट कर लिए। तो हम यहां पर जो आप भरे हो N2 को, हम O2 को भर के दिखाते हैं, O2 को भर के दिखाते हैं, N2 वाला हटा दें। चलो यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अगर देखा जाए हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला आप यूज कर रहे हो, ये वाला नहीं, ये वाला यहीं पर खत्म कर दो इसको, ये हट गया, हम ये वाला यूज कर रहे हैं। अगर हम O2 देखें, O2 इसमें होते हैं 16, O2 में होते हैं 16, तो 16 क्या कहता है, 16 क्या बोलता है, विच इज ग्रेटर देन 14, 14 से ज्यादा है, तो आप करोगे क्या, इस प्रकार भरोगे, तो 16 इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरो, तो पहले क्या भरोगे, सिग्मा 1s2 कामा सिग्मा स्टार 1s2 कामा, आप याद कर लो, याद हो जाएगा, नहीं तो ये डायग्राम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा याद रहेगा, कामा फिर 2s में भरो सिग्मा 2s2 कामा फिर सिग्मा स्टार 2s2 कामा, अब देखो किधर बचा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2p6, अब देखो यहीं पर बात आती है, 2 2 4 4 4 8 8 6 14, अब बचा कितना, 8 6 14 तो हो गए, बचा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, मतलब लेस देन पाई 2p1x और इक्वल टू पाई 2py1, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ, इधर आप 6 पा गए, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, जेड की एनर्जी कम है, इसमें जब तक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर नहीं जाते तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 6, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6, बात तो यही है ना। अब देखिएगा, चलिए बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक चीज यहां पर गलती हुई, आप यहां पर देखिएगा, जब px py pz में डिवाइड कर रहे थे, मतलब अगर हम बात करें p की, इसमें होते हैं 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन अगर हम बात करें px की, py की, pz की, बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं। px में भी जैसे हमने यहां पर रख के दिखाया 6 इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा नहीं है। क्या px में भी 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नहीं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। py में भी 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नहीं, 2, pz में 2। ऐसे यहां पर अगर px में भरा जाए, pz में भरा जाए, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकते हैं ना। टोटल p में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, टोटल p में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, px py pz में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, याद करना, px py pz में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। तो यहां से होगा क्या, ये देखना, जो 6 है ये हटेगा यहां से, ऐसे नहीं होने वाला। p देखो, ये 2p कहां गया, z है, तो 2pz, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अरे भाई भरो इसको, O2 अभी हम भर के दिखा रहे हैं आपको, इधर समझाएंगे उधर भी भरेंगे। फिर 2pz हो गया। अब बात आई इसकी, तो पहले इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो आप, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इधर आप 2 से ज्यादा तो दे नहीं सकते, 3 3 तो दे नहीं सकते, 6 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 इसको 2 इसको, जितना दोगे इसको उतना इसको भी देना पड़ेगा, ठीक। तो 4 हो गए, अभी भी 2 बचा है,
अभी भी 2 बचा है, तो ये किससे लेस देन होता है, इसके, कामा, ये लेस देन कामा साइन मत लगाओ ऐसे। अभी भी देखो ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो वो उसको कैसे भरोगे, 2px, इसमें भी 1 डालो, इसमें भी 1 डालो, क्या डालोगे, पाई 2px1 और पाई 2py1, एक इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इससे पहले तो देखो भरे कितना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, समझो। और हम सभी जानते हैं एक दूसरे से क्या है, ये देखो लेस देन होता है, समझाने के लिए बता रहे हैं, लेस देन होता है, बट ये लेस देन होता है, ये दूसरे के इक्वल होता है, तो इक्वल होता है तो इसमें इक्वल इक्वल भरे जाएंगे। अभी 6 बचा है, तो बचा है कितना, 2 2 4, 3 3 तो भर नहीं सकते, मैक्सिमम तो 2 ही रह सकता है, आपने देखा। तो बचा अभी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, इज लेस देन, ये इन दोनों में भर देंगे, एक इसमें एक इसमें। मतलब O2 को अगर इसमें भरना हो तो सबसे पहले आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन है जो कि 14 से ज्यादा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे कि वो वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। जब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो किस प्रकार से भरोगे, समझना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे भरोगे, 11 12 13 14 15 16, देखो आया कि नहीं आया, ऐसे तो भरोगे। पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14, फिर 15 16, एक्चुअल ऐसे होता है। अब देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं इससे, पाई स्टार 2px में देखो, पाई स्टार 2px में, ये स्टार है, सॉरी वो रहा स्टार, हमने स्टार नहीं लगाया, पाई स्टार 2px में देखो 1 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py में देखो 1 ही इलेक्ट्रॉन, ऐसे देखो पाई में 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही भरे ही जाते हैं। सो नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और यहाँ पर कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर प्रॉब्लम है तो एक आध दो एग्जांपल हम और समझा दें, प्रॉब्लम है अगर आपको तो हम एक आध दो एग्जांपल और समझा दें। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। चलो मान लो NO को ही देख लो, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए अगर हमको भरना हुआ, कितना, 15 इलेक्ट्रॉन, समझो NO हो गया, इसको हटाएं, नोट कर लिए, फटाफट से नोट डाउन कर लिए, करिए। चलिए अब देखते हैं, अगर मान लो सपोज दैट आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको दे नहीं सकते ना तो इसको दे सकते, ये जंप कर जाएगा अगले वाले में। बात क्लियर है? चलिए हटाते हैं, इसको हटा दें। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं कि ये मोटी आखिर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में बताने में सफल रही, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में एमओटी ने क्लियर बताया था। तो एमओटी कैन एक्सप्लेन लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी कैन एक्सप्लेन अबाउट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एमओटी किन किन प्रॉपर्टी के बारे में बताई, जैसे आपका कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे आपका हो गया बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा मान लो बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बताई थी, बॉन्ड लेंथ, ठीक। और किसके बारे में बताई थी एमओटी, एमओटी बताई थी नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड नेचर के बारे में, नेचर ऑफ बॉन्ड या फिर बॉन्ड नेचर भी बोल सकते हो इसको। और किसके बारे में बताई थी, मैग्नेटिक नेचर और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बताई थी, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब इन 5 प्रॉपर्टी के बारे में इसने एक्सप्लेन किया था, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंगों से। मतलब ये जो एमओटी थी ये बताई थी कि बॉन्ड ऑर्डर कैसा बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसका बॉन्ड लेंथ कैसा होता है, नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होता है, मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होता है एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल होता है। और एक चीज याद रखिएगा, ये आपका लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, केमिकल बॉन्ड का, ये केमिकल बॉन्ड का लास्ट लेक्चर, इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। सो ठीक है ना,
चल बॉन्ड ऑर्डर आज इसलिए जितना भी होगा सब कुछ पढ़ा देंगे, आज बच के जाने वाला नहीं कुछ। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, नेचर ऑफ बॉन्ड, मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। याद हुआ? याद हुआ? चलो एक बार मेरे साथ बोलो, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, नेचर ऑफ बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। याद हो गया पांचों प्रॉपर्टी? अब चलो बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला जो होता है, आप पहले फार्मूला देखिए, उसके बाद हम इसके लिए 60 ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अगर आ गया तो आप निकाल के दिखाओगे। जिससे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए या फिर डायरेक्ट कहीं पर आपको दे दिया गया, जैसे O2 आ गया, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आप सभी जानते हो। O2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही बॉन्ड ऑर्डर है, नंबर ऑफ बॉन्ड ही बॉन्ड ऑर्डर है। लेकिन आप इसके बारे में जान गए क्योंकि ये विख्यात है, ये जानते हो इसके बारे में, लेकिन जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? मतलब आपको अगर इसके अनुसार निकालनी हो तो काफी सारे बॉन्ड ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता। आप क्या करते हो? उसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, हालांकि वो बात सही है, उसके द्वारा भी आप निकाल सकते हो। लेकिन यमोटी जो बताई थी वो बहुत सिंपली बताई थी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक भी हैं, आप देख के डायरेक्ट जान जाओगे, वो भी हम बताएंगे। ठीक, सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर आखिर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन पेयर्स ऑफ एटम। लिख लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन देखिए ये ऑर्डर सही से लिख लीजिएगा। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, समझिएगा, बॉन्ड ऑर्डर होता है ये नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड लिख सकते हो, नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है बिटवीन पेयर ऑफ एटम्स। अगर केमिकल बॉन्ड लिख सकना चाहे तो लिख सकते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन पेयर्स ऑफ एटम, पेयर्स ऑफ, मतलब पेयर ऑफ एटम मतलब 2 एटम के बीच में, या बिटवीन 2 एटम बोल सकते हैं। पेयर ऑफ एटम से अच्छा है आप 2 एटम बोल दीजिए, और भी अच्छा लगेगा, सिंपल याद रहेगा याद करने में। 2 एटम के बीच में जितना बॉन्ड बनता है वो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे O2 अगर बता दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य 2 बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। तो ये ऐसे आप देख के जान सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है डायरेक्ट बता सकते हो, 2 जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतने ही उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू यमोटी, यमोटी कैसे बताई थी? अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसी बोली थी? इसने बताया था कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके लिए आपको वही, इसलिए हमने पहले ही बता दिया था अपॉन 2। ये हुआ, क्या बताओगे क्या असर है, इतना बड़ा सा याद करवा दिए। कुछ नहीं है, ये देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्डिंग एटम को N भी बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग को Na बोलेंगे, डिवाइड बाई 2। अब याद हुआ? NB माइनस Na डिवाइड बाई 2। बोलो हाँ या ना? जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे आपके वो माइनस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बस इतना ही होता है, बस इतना ही होता है। अब इसके बेसिस पे आपको हम एग्जांपल करा दें, यही O2 वाला ही देख लो। इसके बेसिस पे आप 2-4 एग्जांपल हम करवा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। करवा दिया जाए? चलिए नोट कीजिए पहले, इतना नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए अगर हम बात करें ही O2 की या N2 की, इन सबके बॉन्ड ऑर्डर की अकॉर्डिंग टू VBT कैसे निकालेंगे?
अकॉर्डिंग टू वीबीटी कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हम बात करें सपोज दैट O2 की, या तो आप वो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ अगर आपको फार्मूला याद है, आप फार्मूला लगाओ, नहीं याद है तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 16। तो कौन सा लगेगा? डायरेक्ट ऐसे बना लो फटाफट से। अगर ऐसे बनाने में टाइम लगता है ना तो और भी सरल तरीका हम आपको बताते हैं। ऐसे बना लो, ऐसे डायरेक्ट, ये आपका 1s 1s 2s 2s और अगला आता है 2p। ये देखो ऐसे ये जाता है और ये नीचे। और जब हमारा 16 होता है, 14 से ज्यादा होता है तो क्या फार्मूला होता है? 12 21, मतलब इधर बनेगा 1 और इधर बनेगा 2 और इधर बनेगा हमारा, कुछ ऐसा बना लो थोड़ा सा ताकि इतना भी खराब ना लगे। और एक बनेगा हमारा डबल, इधर भी बनेगा, ठीक, और इधर हमारा एक बनता है। यही तो होता है, यही तो होता है, कुछ अलग से होता है। ये हमारा रहा 2p और इधर भी हमारा रहा 2p। तो ये हमारा कितना होता है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 3s। ये क्या हो गया जी? ये 2pz है, सिग्मा 2pz, और ये होता है हमारा सिग्मा स्टार 2pz, और ये पाई 2px एंड पाई 2py एंड ये पाई 2p पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2pz। बस इतना ही काम है। अब आपको 16 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं, जैसे हमने भर के दिखाया। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14, फिर 15 16, कुछ इतने बचे। अगर इसमें हम पूछें कि Na की वैल्यू बताओ और Nb की वैल्यू बताओ तो कितना होगा? पहले देख लो Nb कितना है। Nb मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? Nb मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10। और Na की वैल्यू मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6। ये देख रहे हो, 6 हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सॉरी इलेक्ट्रॉन निकले और 10 हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंड बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2। Nb की वैल्यू 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 10 में 6 गया बचा 4 बटे 2, आया कितना? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आया O2 का कितना? 2। 2 बॉन्ड बनेगा इसके बीच में। अब ये ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो नहीं लिया जाएगा। 2 अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बन रहा है तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा। चलो लिख लिए इतना, लिख लिए इतना, बहुत बढ़िया। जैसे मान लो आपको एक आध 2 एग्जाम्पल अगर हम और दिखाना चाहें, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं? और भी एक आध 2 एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहें। सपोज दैट O2 माइनस माइनस, O2 माइनस माइनस उसमें कितना होगा? ये मान लो O2 माइनस माइनस, इतना लिख दिए ना, इसी में समझा दें। जाने दो, ये बहुत बेकार बन गया क्या जी। दूसरा O2 माइनस माइनस, हटा दें इसको। चलो O2 माइनस माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16 के बजाय 18 हो जाएंगे, क्योंकि 2 इसने लिया है, कर्जीदार है किसी का, 2 इलेक्ट्रॉन कर्ज लिया है लोन पे। ये देखो O2 तो ऑलरेडी था 16, 1 2, 2 इसने ले भी लिया, 16 2 18। अब इसके लिए अगर हमें भरना हो तो ये देखो, इसके लिए भरना हो तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, और भी अच्छी बात, सिंपल सा। नहीं याद होता तो हमने तो आपको बताया ही है फिगर, फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं याद होता तो भी बढ़िया। इसके लिए कितना होता है? 16 से सॉरी 14 से ज्यादा 18 है, 14 से ज्यादा है, फिर 12 21
ये देखो 12, 21, देख पा रहे हो ना। अब देखो ये है सिग्मा 1s, सिग्मा, ये हमारा सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये हमारा सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई 2py एंड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये होता है हमारा 2p, 2p, 2p ये होता है हमारा 2s, ये भी हमारा 2s, ये होता है 1s, ये होता है 1s। ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन भरने तो कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, आप लोग बताओ इधर, जब 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें Na की वैल्यू कितनी होगी एंड Nb की वैल्यू कितनी होगी? Nb की वैल्यू बताओ, Na की वैल्यू गिन लो कितना है। एंटी बॉन्डिंग मतलब ऊपर वाला स्टार वाला, जितने स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कितनी है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10। अगर हम वैल्यू निकाले बॉन्ड ऑर्डर की, कितना हो जाएगा? 10 - 8 डिवाइड बाई 2। सही है, सही है। 10 में से 8 घटाओगे 2, 2/2 बराबर कितना होगा? 1। बॉन्ड ऑर्डर हुआ कितना? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1। मतलब O2 माइनस माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो केवल एक बनेगा, केवल एक बॉन्ड बनेगा। उसके लिए हम और भी दिखा दें, जैसे मान लो O2 माइनस माइनस है, मतलब O बॉन्ड O बना रहा है, इसका मतलब यही है O2 माइनस माइनस। कैसे? अब देखो, प्रत्येक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें दे ही दिया गया, 2 3 4 5 1 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इधर आप देखो, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? नहीं, 7 ही तो हुए पूरा मिला के, 2 2 4 2 6 1 7। ये देखो 7, इसका भी 2 2 4 2 6 1 7। अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से उड़ा के ले आता है, तो ये भी किसी एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ले आता है। तो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को कर्जीदार हुआ, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को, दोनों को अगर लिखेंगे तो O2 माइनस माइनस लिखेंगे, तो O2 माइनस लिखेंगे, O2 माइनस माइनस लिखेंगे ना, O2 माइनस माइनस लिखेंगे ना। तो फिर नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए, समझ में बात आ रही है? चलिए, चलो जब बता रहे हैं तो एक टफ वाला भी बता दें। टफ वाला क्या, बच्चे उसको समझ नहीं पाते, सबसे मेन चीज यही है। अगर O2 माइनस होता तो ये हो जाता 17 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता 17 इलेक्ट्रॉन। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने थे, कैसे भरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहीं पर बात फंसती है, यहीं पर बात फंसती है। 13 14 तो भर गए। अब इसमें देखो, इसमें देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन आपको भरने और 17 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दो, जितना इसको देखो इसका उतना इसको देना, नहीं तो ये रोने लगेगा बेचारा। जब ये रोएगा तो चिल्लाएगा तो शोरगुल ज्यादा होगा, जब शोरगुल ज्यादा होगा तो ये भी भाग जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसलिए घाटा आपका होगा जितना इलेक्ट्रॉन इसको देना उतना इलेक्ट्रॉन इसको देना। ठीक, बात समझ में आई? कारण क्या है? क्योंकि इसकी और इसकी एनर्जी बराबर है, और बराबर एनर्जी है तो हुंड रूल लगाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन सभी को देने के बाद ही दोबारा देंगे। सभी को अगर खाना परोसते हो आप तो सभी को बराबर बराबर दो तो तभी दोबारा देना, ये नहीं कि एक को बैठा के खिला दो दूसरा बेचारा भूखा पड़ा रहे, ऐसे तो होता नहीं। तो वैसे एक इसको खिला दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको खिला दो, दोनों खाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बाद में देना, ऐसा नहीं है। 2 बच्चे हैं, बिस्कुट देना है आपको तो एक को पेट भर के खिला दिया, दूसरा बेचारा रोते रह गया, ऐसा थोड़ी होता है। दोनों बराबर बराबर एनर्जी के हैं, दोनों मान लो 5-5 साल के। तो अब देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दिए तो अभी बचा कितना? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको तो ज्यादा दे नहीं सकते, नहीं तो ये रोएगा या चिल्लाएगा या तो झगड़ा करेगा, इससे तुम कैसे 2 पा गए हम 1 ही पा गए, कुछ भी कर सकता है। इसके मूड की बात हुआ, क्रोधी हुआ तो झगड़ा करेगा, नहीं क्रोधी हुआ तो चिल्लाएगा रोएगा और क्या करेगा।
तो आप इसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ना तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सो, बोलो दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें असमानताएं होंगी। ये दोनों पास पास रहने के बजाय ये इस साइड में भागेंगे, ये इस साइड में भागेंगे। मतलब बात समझिए कि हुंड रूल क्या बोलता है कि किसी को भी अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो बराबर एनर्जी के, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बांटो, तभी दोहराओगे। लेकिन दोहराओगे आप, इधर दोहराओगे कैसे? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इधर भी दे सकते इधर भी दे सकते, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब जब दोनों बराबर है, आप एक इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते, दोगे तो दोनों को दोगे, नहीं दोगे ऊपर वाले को दे दो, झगड़ा खत्म, दोनों का झगड़ा खत्म, ऊपर वाले एक पा गए। बात समझ में आई कैसे दिया जाएगा? अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो इन दोनों में ना देके आगे वाले को भेज देंगे। बात सही है? चलो, अगर यहां पर ही मान लो जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बचा होता, तो वो 14 वाली कंडीशन में लगाते हम, उसको देखेंगे आगे। बात समझ में आई यहां पर ना? अब इसमें देखो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बदलेगी। 2 2 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 7। बॉन्डिंग कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ही है, ठीक। तो यहां पर 10 माइनस कितना हो जाएगा? 7। 10 में 7 घटाओ कितना बचेगा? 3। बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। तो इससे मतलब क्या निकला कि आपका बॉन्ड ऑर्डर ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 2 3 4 5 ही होगा। बॉन्ड ऑर्डर बी द मल्टीप्लिसिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 0.5। आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 का मल्टीपल्स भी हो सकता है। It is possible that 1.5, 0.5, 2.5, इवन 3.5 भी होता है। अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे किसका 3.5 होता है, वेट करते रहिए, सबका मालूम चलेगा। लास्ट में बताएंगे आपका 3.5 कितना होता है मैक्सिमम। वही एक अपवाद, एक्सेप्शन है। पुत्र पूरा जितना आप पढ़ते हो किसी को फॉलो नहीं करता, वो उसका 3.5 होता है, एक्सेप्शन है बस वो। अब चलिए हम इसके रूल के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक बार आपको हम 14 से कम वाला भी याद करा देते हैं। मान लो आप N2 ले लिए, इसका हो गया 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो N2 में बॉन्ड ऑर्डर आप लोग जानते हो, ये देखो N हुआ, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये करता कैसे है? ये देखो जुगाड़ से काम चलाता है। ये नाइट्रोजन हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये भी नाइट्रोजन, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। पहले तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। क्या इसका किसी भी एक नाइट्रोजन का पूरा हुआ? नहीं हुआ। हुआ पूरा? नहीं हुआ। ये देखो 5 2 7, इसका भी 5 2 7। तो ये क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन से और भी साझेदारी कर लेते हैं। अब पूरा हुआ, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। चलो देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड आएगा कि नहीं। इसके जब 3 की मतलब 14 की बात करें, 14 से कम की बात करें, तो इधर क्या होता है? 12 21 फार्मूला लगता है। तो आप 12 21 लगा दो। फार्मूला क्या लगाओगे? 12 21, सॉरी 21 21 बोलते हैं ना इसको, 14 से कम होता है तो 21 21। अभी ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 21 21, ऊपर वाला तो फालतू मिटा दिया, उतना ही रह जाता। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 2pz, ये सिग्मा स्टार 2pz, और ये हो जाता हमारा पाई 2px पाई 2py, और ये हमारा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। अब देखो इलेक्ट्रॉन भरो, 14 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 13 14, बस यही खत्म। अब देखो कितने Nb की वैल्यू कितनी आई बताओ, इसमें सब लोग बताओ। ये Nb की वैल्यू 2 2 4 2 6 2 8 2 10, Nb की वैल्यू 10, Na की वैल्यू 2 2 4 और नहीं है 4। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2। Nb की वैल्यू 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 10 में 4 घटाओगे 6/2 अर्थात 3। मतलब ये थियरी सही बता रही है,
ये थियरी सही बता रही, बॉन्ड ऑर्डर बढ़िया बढ़िया बता रही है ना। अब चलो कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में, अगर N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता तो इतनी देरी थोड़ी लगाएंगे हम, शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। तो इतना पहले नोट करो, उसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही शॉर्ट है, एक ही बार में देखने पर आप बता सकते हो उसके बारे में। तो इन्हें डालेंगे ट्रिक, ट्रिक को हम इधर बताएंगे, एग्जाम्पल को इधर समझा देंगे। ठीक, ट्रिक को इधर बताएंगे, एग्जाम्पल को हम इधर समझा देंगे। ट्रिक इधर लिख लो, ट्रिक को इधर समझो। ट्रिक देखेंगे, ट्रिक यहाँ पर जो लागू होता है वो 9 से लेकर 19 के बीच में, और ज्यादातर तो आपके मॉलिक्यूल्स जो यूज आते हैं वो 9 से 19 के बीच में ही होते हैं अक्सर। हालांकि इससे भी बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक आपकी बनाई गई वो ज्यादातर लगभग आप ये ट्रिक से 95% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, 95%। और क्या चाहिए, ट्रिक जो बनाई गई। तो यहां पर लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इधर लिखो बॉन्ड ऑर्डर, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, समझना ध्यान से। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इतने के लिए ही बताया गया, इतने के लिए ही बताया गया। 9 से लेकर 19 तक ही ये आपका ट्रिक बताया गया, और ट्रिक ये 95% आप इसे यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। बताया क्या गया कि अगर आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हुआ, मतलब 14 का आप याद कर लो 3 होगा, 14 का 3 होगा, उसके पहले वाला 0.5 घटाते चले जाओ, नीचे वाले में भी 0.5 घटाते चले जाओ, इतना ही होता है बस। मतलब समझो 9, 10, 11, 12, 13, ये 5, 15, 16, 17, 18, 19, ये 5, बीच वाला तो हमारा 14 ही बच रहा है, बीच वाला 14 ही बच रहा है, 9 से 19 के बीच करना है, और जो बीच वाला है उसी का हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, बस याद कर लो बीच वाले का बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि ट्रिक है, ट्रिक आप कारण मत पूछो, याद करो, और बहुत सिंपल है। इसके ऊपर कितना हो जाएगा 2.5, इसका 2, इसका 1.5, इसका 1, इसका 0.5, इधर भी 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, बस। अब बताओ, आप देखकर ही बता सकते हो, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 16 इलेक्ट्रॉन उसकी बॉन्ड ऑर्डर 2, आउटर मोस्ट सेल में 11 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो CO देख लो, CO के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, यहां पर लिख लो मॉलिक्यूल्स, और यहां पर लिख लो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिख लो बॉन्ड ऑर्डर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी PDF फाइल की, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यूनियन क्लासेस एक चैनल है अपना, उस पर टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर सर्च कीजिए यूनियन क्लासेस या फिर @यूनियन क्लासेस, आपको चैनल मिल जाएगा, वो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें, फ्री आप कोर्स है। आप जाकर वहां पर टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्विज होते हैं, उधर भी आप पढ़ सकते हो। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, वो भी सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए बढ़िया से, और आपके PDF नोट्स भी उधर ही मिल जाते हैं। सो आप उधर जरूर जाकर ज्वाइन करें, फ्री आप कोर्स है। देखिए मॉलिक्यूल्स अगर CO हो गया, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8, 6, 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, और किसी का जैसे मान लो NO, मान लो NO, N का 7, O का 8, 8, 7, 15, 15 कितना होगा 2.5, ये देखो 15 का 2.5, और किसी का बोलो, NO प्लस मान लो, NO प्लस भी तो हमारा 14 ही है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही हो जाएगा। NO प्लस NO का 15 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक। अगर मान लो O2 का होता है 16, 16 का हो जाएगा 2, ये देखो 16 का 2। अगर मान लो O2 माइनस की, इसका होता है 17, ये देखो 17 वाला कितना बता रहा है 1.5, हमने निकाल के भी दिखाया। O2 माइनस की बोल दिया जाए तो इसका होता है 18, 18 का देख रहे हो 1। इसी प्रकार आप बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। बहुत बढ़िया, याद हो गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। याद हुआ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डालेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, नेचर ऑफ बॉन्ड, या आगे पीछे हो सकता है। नेचर ऑफ बॉन्ड, उसमें हमने क्या लिखा है, इसमें क्या बता रहे हैं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पढ़ाएंगे तो पांचों।
हाँ, बात आती है वो लास्ट वाला बता ही दिया जाए क्या, जैसे CO+ की बात करें, CO+ की कार्बन मोनो अगर देखे जाए, CO का कितना होता है आउटर मोस्ट शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 8, 6, 14 इलेक्ट्रॉन। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात कर लें तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाले थे, 3, तो CO+ का कितना हो जाएगा 13, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आना चाहिए, जो कि हमने अभी ट्रिक में देखा, बट ये गलत है। इसका एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO+ इज इक्वल टू 3.5, यही है, उस ट्रिक को फॉलो नहीं करता ये। इसके आउटर मोस्ट शेल में 13 इलेक्ट्रॉन जो कि 2.5 होना चाहिए, बट रॉन्ग, इसका 3.5 होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो कि इस बनाए गए ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा था। यही एक ऐसा एलिमेंट था, मॉलिक्यूल था। हटाएं इसको। चलो नेचर ऑफ बॉन्ड देख लें। इसका नेचर जो था, ये 3 बॉन्ड के लिए नेचर बताया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो कि आप हमेशा जानते हो, मैं मोटिव ही यही बोला था। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ, ये देखो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, इधर आपका बॉन्ड नेचर, बॉन्ड नेचर, और इधर आप एग्जाम्पल लिख लो, इधर आप एग्जाम्पल लिख लो, ठीक। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ तो यह मोटी बोली थी, ये क्या बनाएगा, सिंगल, इसका बॉन्ड नेचर कैसा होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि आप सभी जानते हो, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल हमारा हो गया Cl2, H2, F2, Br2 एटसेट्रा, I2, ये I2 भी लिख लो, ये सब क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अरे फ्लोरीन में देख लो, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, एक दूसरे वाले फ्लोरीन से बनाएगा, ये 1 ही तो बनाता है। क्लोरीन देख लो, Cl2 एक ही बॉन्ड तो बनाता है, तो ये क्या बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 होता है, अर्थात नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसके 1 होते हैं। अगर 2 हुआ तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। जब डबल कोवैलेंट बॉन्ड कब होगा, ये जब 2 है, 2 कब बनाता है, जैसे हमारा O2 हो गया, O2 बनाता है कि नहीं बनाता, और भी ऐसे लिख लेना आप। अगर 3 हो गया तो ये क्या बनाता है, हमारा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आप सभी जानते हो ना कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो आज तक पढ़ते आए हो, ये मोटी भी वही बोल रही है। जैसे आपका N2 हो गया, N2 हम दिखाए थे ना, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। O2 में देखे होते, O2 कैसे बनता था ऐसे, N2 कैसे बनता था ऐसे। ये रहा हमारा कुछ नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के नेचर इसने 3 बताए थे कि एक सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। 4 बॉन्ड तो बनेगा नहीं, अब बनेगा कब, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक। चलो अब देखते हैं उसके बाद, ये कोवैलेंट के रिस्पेक्ट बताया था, सिंगल, आप मैक्सिमम कितना पढ़ते हो, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अगर हम बात कर लें नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की, तीसरा है हमारा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या बोलता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ इनके अनुसार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इनके अनुसार। यही बताए थे कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी। आप समझो कि आप जानते हो सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़ा होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, समझे ना। अगर हम बात करें ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन की, तो इसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, लेकिन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है। अगर हम बात करें सी डबल बॉन्ड सी की, देख रहे हैं इससे छोटा बॉन्ड है। अगर बात करें सी ट्रिपल बॉन्ड सी की, और ऐसा नहीं है कि आप आंख से इसको देख पाओ, आंख से तो वैसे नहीं देख पाते, और देख के फील भी नहीं कर पाओ, बहुत ही मिनिमम अंतर होता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका है। अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड
ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देखें, ठीक, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कम अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसे डायरेक्ट समझिए बॉन्ड ऑर्डर इसका 1, इसका 2, इसका 3। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? इसका। लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ देखें, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड लेंथ का एक क्रम देखें, ऑर्डर मतलब क्रम, बॉन्ड लेंथ का एक क्रम देखें, तो बॉन्ड लेंथ का क्रम कैसे होगा? फर्स्ट वाला सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। ऐसे लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हो आपके सिंगल बॉन्ड, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट दिखा दो सी बॉन्ड सी इज ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी इज ग्रेटर देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसे डायरेक्ट भी दिखा सकते हो आप। देख रहे हो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसका है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम इसका है, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? 3 हो गया। चौथी प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी मतलब क्या बताई थी उसने? कहा ये था, समझिएगा, कि अगर जैसे ये चीजें किसको नहीं समझ में आई, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, ये चीजें किसको नहीं समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई, ठीक। अब बात करें स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में इसने बताया था कि अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए तो, इफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। मॉलिक्यूल स्टेबल होगा क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस होगा किसका ज्यादा? बॉन्डिंग का। बॉन्ड ज्यादा बने रहेंगे, लोन पेयर कम बचे रहेंगे, एंटी बॉन्ड कम रहेंगे, तो होगा क्या? सिंपल सा, वो कम जल्दी टूट पाएंगे, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जितने ज्यादा बॉन्ड, जैसे कोई 3 बॉन्ड के द्वारा बंधा है, जैसे कोई सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधा है इतनी दूर पर होगा, डबल बॉन्ड द्वारा बंधा है तो और पास आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधा है तो और पास हो जाएगा। तो इसको तोड़ना, वैसे भी कहते हैं कि पाई बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, तो लेकिन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा देर में ही टूट, अगर तीनों को साथ साथ तोड़ना हो तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो गया, अगर उसे तोड़ना हो तो साथ साथ पूरा। हम सिग्मा पाई की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको सी को साथ में ही तोड़ना, बताओ इसमें ज्यादा एनर्जी देगी, इसमें ज्यादा एनर्जी देगी, सी और सी अलग हो जाए, इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें 3 बॉन्ड हैं, तो जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, ठीक। चलिए, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि बॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, क्योंकि बिकॉज मोर इन्फ्लुएंस ऑफ बॉन्ड, मोर इन्फ्लुएंस ऑफ बॉन्ड, या इन्फ्लुएंस ऑफ मोर बॉन्ड लिख सकते हैं। ज्यादा बॉन्ड की इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव ज्यादा करेगा। अगर यहीं पर इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो मतलब स्टार वाले इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाए, और वो हमारा जो स्टार वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब सिग्मा, जैसे सिग्मा स्टार सिग्मा, मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला ज्यादा हो जाए, स्टार वाला ज्यादा हो जाए नॉन स्टार की अपेक्षा, तो हमारा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। मॉलिक्यूल अनस्टेबल क्यों? बिकॉज देयर इज लेस बॉन्ड, वहां पर कम बॉन्ड होंगे, यहां पर ज्यादा बॉन्ड हैं। जितने ज्यादा बॉन्ड हो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ज्यादा एनर्जी देकर तोड़नी पड़ेगी। मान लो आप किसी को 5 वाट की या 5 किलोवाट की, जूल की, आप बोल सकते हो 5 जूल की एनर्जी दे रहे हो, वो टूट रहा है, और किसी को 10 जूल की एनर्जी देनी पड़ रही है, टूट रहा है, तो 5 ही जूल दो, कौन जल्दी टूटेगा? जो 5 जूल पे टूट जा रहा है। जो 10 जूल लेकर टूट रहा है वो तो स्टेबल हो गया ना।
तो वैसे ही अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए एंटी बॉन्डिंग की अपेक्षा, तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर इवन अगर बराबर हुई है तो भी अनस्टेबल होता है। यहां पर केस नंबर थर्ड लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, केस नंबर थर्ड, अगर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बराबर हो गए नंबर ऑफ बॉन्डिंग के, तब भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल ही होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल ही होगा, याद रखिएगा। अगर हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होगा तो ही स्टेबल होगा, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ या कम हो गया अनस्टेबल हो जाएगा। इसका भी कारण यही है, बराबर बॉन्डिंग बन रही है फिर भी अनस्टेबल ही होगा, लोन पेयर्स ज्यादा, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है। सो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरफ। नोट डाउन करिए फटाफट से, नोट डाउन करिए। चलिए हटा दिया जाए, बहुत बढ़िया। सो अब चलिए हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मैग्नेटिक, ये देखिएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या थी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ध्यान से समझिएगा, इसमें दो ही बताया था, एक हमारा पैरामैग्नेटिक, एक हमारा डायमैग्नेटिक। अब ये मत सोचिएगा फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सब अगर पढ़ना है तो आपको हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चैप्टर है वहां पर जाकर पढ़ लीजिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का चैप्टर हमने पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 3 है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसमें बढ़िया से बताया, 5 के 5 प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, उसमें क्लियर होगा आपका। तो यहां पर देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलिए इसके अनुसार दो के बारे में बताता, एक तो हमारा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, दूसरा हमारा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। और ये मत सोचिए कि इधर फेरोमैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक के बारे में नहीं बताती, ये किसकी लिमिटेशन है यार, केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग में फेरोमैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक टॉपिक ही नहीं है, सिर्फ पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, ओनली पैरा डाया, पैरा डाया बस। पैरामैग्नेटिक कब होगा, कब डायामैग्नेटिक होगा, कैसे जानेंगे, समझना सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया गया, कैसे जानेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है अथवा डायामैग्नेटिक है, समझिएगा। पैरामैग्नेटिक कब होगा, व्हेन, जब टोटल number of electron in a molecule is odd, 10 and 16। मतलब जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो, और या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो या 16, जैसे O2 का 16 होता है तो O2 पैरामैग्नेटिक होता है, O2 का 16 होता है तो O2 पैरामैग्नेटिक होता है। अगर, और ये बता पाया था, देखो VBT नहीं बता पाया था, VBT कहा था O2 डायमैग्नेटिक, बट इधर ये O2 पैरामैग्नेटिक होता है। अभी हम फिर से प्रूव करेंगे इसके लिए, O2 पहले तो बताए ही थे, O2 फिर से प्रूव करेंगे पैरामैग्नेटिक कैसे होता है। ये सब हम ट्रिक बता रहे हैं, बट इसके अनुसार क्या बोला गया था वो भी बता दे रहे हैं। डायमैग्नेटिक कब होगा, व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इवन। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा इवन हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा इवन हो रहा है तो वो डायमैग्नेटिक, अगर ऑड हो रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक। ये था ट्रिक, लेकिन इसके अनुसार क्या था, अकॉर्डिंग टू, ये तो हम ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने का, निकालने का डायरेक्ट, लेकिन ये बताई क्या थी, अपने अनुसार एक्सप्लेन क्या की थी बताएंगे। ये मोटी बताई थी कब पैरामैग्नेटिक होगा, पैरा मैग्नेटिक कब होगा, इसने कहा था कि व्हेन मॉलिक्यूलर, व्हेन वन आर मोर लिख लेंगे, व्हेन वन आर मोर, एक अथवा एक से अधिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब एक अथवा एक से अधिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो, सिंगली ऑक्युपाइड, सिंगली मतलब समझ पा रहे हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो वो सिंगल हो, सिंगली ऑक्युपाइड, तब ये क्या होंगे,
पैरामैग्नेटिक होंगे। और डायमैग्नेटिक कब होंगे? डायमैग्नेटिक कब होंगे? डायमैग्नेटिक कब होंगे? व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डबली ऑक्युपाइड हो। मतलब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिंगल होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन पाएगा। अनपेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, इसके कहने का मतलब यही है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड होंगे, इसके कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए तो क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड हुए तो वो पैरामैग्नेटिक। तो इसके अनुसार तो क्या बताया था, अर्थात ये O2 16 हुआ पैरामैग्नेटिक। O2 है क्या? पहले ये ट्रिक मत समझो, ट्रिक अभी बाद में बताएंगे, इसके अनुसार समझो। पहले O2 का हम चेक कर लेते हैं। O2 इज 16, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, 14 से ज्यादा है तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? कुछ ये वाला, ये 1s मत सोच लेना इसको मोटा बना इसको पतला, कुछ राज होगा नहीं। वो जगह कम पड़ रही थी इसलिए हमने ऐसे बना दिया, क्योंकि इसको बड़ा बनाना है ना। ये देखो, चौदह से ज्यादा होता है तो फार्मूला 12 21 याद तो है। बारह 21। ये आप लोग सोचोगे सर जितनी बार स्ट्रक्चर बना रहे हैं उतनी तरह से बना रहे हैं ना, पहले कैसे बनाए थे, दोबारा कैसे बनाया, अभी कैसे बना दिया। ये होता है हमारा सिग्मा 1s। क्या लिखें यार, सभी तो जानते हो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सब तो जानते हो पूरा। नहीं चलो भर ही देते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि ये 1s, ये होता है 2s, ये होता है 2s, ये 2p, ये भी हमारा 2p, ये हो गया सिग्मा 2pz, और ये हमारा सिग्मा स्टार 2pz, और ये पाई 2px एंड पाई 2py, ये पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। अब देखो जब 16 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं तो भरते कैसे हो? 1 2 3 4 भरते हुए बहुत ध्यान से देखना कर, 5 6 7 8 9 10, इधर ध्यान देना, 11 12 13 14, ऐसे भरते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन फिर भरेंगे क्योंकि एनर्जी सेम है। कितने हुए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 1 16। क्या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं? नहीं है। तो यहां पर बताओगे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है अर्थात ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। हुआ कि नहीं? और एक्चुअल में होता भी है ये पैरामैग्नेटिक, जबकि बीबीटी नहीं बता पाए थे। बीबीटी ये कही थी कि ये डायमैग्नेटिक होता है, बीबीटी ये कही थी ये डायमैग्नेटिक होता है। जब हम बीबीटी पढ़ाए थे तो वहां पर प्रूव भी किया था कैसे डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन ये बहादुर ने प्रूव करके दिखाया, ये मोटी ने प्रूव करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। बात करें ट्रिक के बारे में, अब तो समझ में आ गया ना। अगर ये पेयर्ड होते, सपोज दैट O2 माइनस माइनस पेयर्ड होता है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता, समझ ना, ये डायमैग्नेटिक हो जाता। बट हम बात करें सिर्फ O2 की तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक आइए देख लेते हैं, ये चीज हटा दे, चलो ट्रिक के बारे में देखते हैं। ट्रिक क्या बोलती है कि अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आए या फिर 16 आए या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड आए, ऑड मतलब विषम, तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर इवन आ गए तो वो हमारा डायमैग्नेटिक होगा, एक्सेप्ट 10 and 16। जैसे ये देखो, अगर हम बात करें
इधर लिख दे हम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, और इधर हम क्या लिख दें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सही रहेगा? चलो सही। अब देखिए अगर मॉलिक्यूल हमारा मान लो O2 आया, O2 का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, 16 का क्या हो जाएगा, 16 देखो किस में आता है, पैरा मैग्नेटिक, तो हमारा पैरा मैग्नेटिक होगा, पैरा मैग्नेटिक। ये हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर B2 यहां पर हो गया, फिर भी एक बोरान का होता है 5, B2 का होगा 10, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, तो ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक ही होगा। और CO हो गया 6 और 8, 8 6 14, ये हमारा क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्यों क्यों ये बोलता है, ट्रिक बता रहे हैं हम। अब आप CO को करके देख लो, 14 इलेक्ट्रॉन को भरो, अगर 14 का आप N2 भी भरे थे, N2, हाँ इवन N2 भी लिख लो, N2 का भी 14 ही होता है, ये भी हमारा डाया ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? CO माइनस की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये ऑड है। O2 माइनस की बात करें तो O2 का 16 है, O2 माइनस मतलब 17, 17 इज ऑड, ये हमारा पैरा होता है, ये भी हमारा पैरा होता है। O2 माइनस माइनस की बात करें, ये 18 हो गया, 18 इज इवन, इवन मतलब डाया, डाया मैग्नेटिक। इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, समझ में आया? एक्सेप्शन वही CO प्लस होता है, उसमें जो हमने बताया था, ठीक, CO प्लस वाला वो उसमें था कि 3.5 होता है, जो कि फॉलो नहीं कर, 2.5 आना चाहिए था। सो नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए? चलिए, तो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा दैट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा लेट में पढ़ाएंगे, एंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ाना है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा बची है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटा सा ही है और जल्द से खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, वो भी छोटा है, वो भी खत्म कर देंगे। भले जैसे ये मान लो 2 चैप्टर हमारे, 2 के दोनों जो लंबे लंबे चैप्टर थे खत्म हो गए, अब 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं उसको जल्द खत्म कर देंगे, उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा देंगे, बस फिजिकल समाप्त। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एक लेक्चर बनाएंगे, वो फर्स्ट वाला चैप्टर छोड़ के, एक लेक्चर एक चैप्टर खत्म रह जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको भी जल्द खत्म कर देंगे। तो पढ़ते रहिए, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर पाना है तो फटाफट से हम लोगों की फैमिली से जुड़ जाइए, अर्थात सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, तो हम लोगों से आप लोगों का दिल का रिश्ता जुड़ जाएगा। जितने भी बच्चे नए आए हों तो उन लोगों को मैं सजेशन करूंगा फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप भी हम लोगों के विवेक मिश्रा स्टडी चैनल के एक फैमिली मेंबर बन जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, और ये फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग सब्जेक्ट जरूर लिखा कीजिए अपने आप से। हालांकि मैं सब्जेक्ट प्रोवाइड कराता हूं, लेकिन जो अपने आप से सब्जेक्ट लिखोगे वो ज्यादा समझ में आएगा।